आपके 10 मिनट लेना चाहूँगा। आपको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। सचमुच में आप मुझे प्यार करते हैं क्योंकि आप ये वीडियो देखते हैं। आपके 10 मिनट आशीष का कारण बने जो मैं आपके लेना चाहता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं। रूत की किताब उसका 4 अध्याय और उसके 4 पद से। रूत की किताब 4 अध्याय 4 पद से आइए हम उस महापंचायत के अंदर चलते हैं जो 12 लोगों की पंचायत है। बोअज और दूसरा छुड़ाने वाला और 10 वृद्ध लोग। आइए हम उस फाटक के पास बैठ जाएं जिस फाटक में बोअज पंचायत कर रहा है। आइए हम यरूशलेम के बैतलहम में जाकर इस चर्चा में शामिल हो जाएं और अपनी आंखों से देखें और सुनें कि बोअज ने क्या कहा। आइए हम 4 पद को पढ़ते। इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको जता कर कहूं कि तू उनको इन बैठे हुए लोगों के सामने और मेरे लोगों के सामने, इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले ले। प्रियो, कहना चाहता हूं कि बोअज ने इस प्रकार से कहा, मैं तुझे जताकर बताना चाहता हूं इन वृद्ध लोगों के सामने और मेरे सामने और तेरे सामने, यदि तुझको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, भूमि को छुड़ाना चाहे तो छुड़ा ले। ये लोग गवाह हैं और आप लोग गवाह हैं। ये बड़ी पंचायत है जिसके अंदर बोअज ने कहा है कि तू नुआमी के हाथ से इस भूमि के टुकड़े को मोल ले ले। यदि तू उसको छुड़ाना ना चाहे, यदि तेरी इच्छा नहीं है, अगर तू छुड़ाना नहीं चाहता है, ये तू दाम देना नहीं चाहता है, ये तेरा मन नहीं है, तो यदि तू छुड़ाना नहीं चाहता, लिखा है तो छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, ऐसा लिखा है। नहीं छुड़ाना चाहता है तो उसके बाद लिखा है यदि तू छुड़ाना ना चाहे, यदि तेरी इच्छा नहीं है तो मुझे ऐसा ही बता दे। 10 लोग बीच में है, 11वां ये है, 12वां ये है जो पूछ रहा है, 11वां वो व्यक्ति है जिसे कहा जा रहा है और साथ में आप हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आप महसूस कीजिए कि आप फाटक के पास बैठे हैं। प्रियो, वचन बता रहा है तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूं। तू मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूं, क्योंकि तुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है। तुझे छोड़ उसे छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है। प्रथम स्थान इस छुड़ाने वाले को बोअज ने दिया। बोअज एक ईमानदार व्यक्ति है, बोअज एक समझदार व्यक्ति है, बोअज एक प्रतिष्ठा रखने वाला व्यक्ति है। बोअज कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करता है। बोअज को ऐसे मौके मिला कि रूत उसके पास रात भर रही, फिर भी उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसमें जल्दबाजी दिखाई गई हो। एक पवित्रता का रिश्ता बोअज ने रूत के साथ निभाया, इसलिए कि ऐसा ना हो कि कोई जो दूसरा छुड़ाने वाला है उसको अपवित्र वस्तु या पवित्र करके रूत को दिया जाए और मैं पापी ठहरूं। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर को अपने आप को पवित्रता के रूप में चढ़ाएं। भावता वो बलिदान करके चढ़ाए। रोमियो की किताब उसका 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। उस प्रकार से बोअज ने अपने आप को पवित्र रखा, साथ में रूत को पवित्र रखा। आज इस महापंचायत में उसने इस बात का आदर किया और कदर की, इस बात की कि प्रथम स्थान इस दूसरे छुड़ाने वाले का है। इसे बताया गया कि मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूं, क्योंकि तुझे छोड़ और उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है। मैं तेरे बाद, उसके बाद और तेरे बाद मैं हूं। पहला स्थान तेरा है, तू चाहे तो छुड़ा सकता है, तो तुझे अधिकार दिया जाता है, और उसके बाद मैं हूं। इसने कहा मैं उसे छुड़ाऊंगा। अब रूत के दिल पर क्या बीता हुआ होगा, लेकिन रूत निर्दोष है। रूत ने कोई ऐसी गलती नहीं की है। रूत ने बोअज ने पहले ही रूत को बता दिया था कि किसी और को यह अधिकार है मेरे अलावा छुड़ाने का, पहले मैं उससे पूछूंगा। और आज इसे कोई भी गिल्टी महसूस नहीं हो रही है।
कि इसने कहा हाँ मैं उसे छुड़ाऊंगा। आज ये छुड़ाने के काम करने के लिए तैयार है। प्रियो, बोझ को यह बात भली भांति पता है। अगली वीडियो में आप देख पाएंगे कि बोझ ने एक और बात को रखा है, वो अगली वीडियो में बात करूंगा। पर इस वीडियो में ये कहना चाहता हूं, इस वचन के द्वारा इस फाटक में बैठकर इन 12 लोगों के बीच में और आपको साथ लेकर ये बताना चाहता हूं कि इसने उस बात को खुलकर, ये पूरी तरीके से खोलकर बताया है, साथ में गवाहों को रखा है। इसने ये बात अकेले में नहीं की है, इसने रूत और नुआमी की चिंता की है। रूत और नुआमी को इसने अपने सामने रखते हुए, वृद्धों को और बुलाते हुए और छुड़ाने वाले को ये कहते हुए कि मैं तुझे छुड़ाने का पूरा अधिकार है, तुझे हक है उस की भूमि छुड़ाने का, तू उसका कुटुंबी है मुझसे पहले। मेरे प्रियो, आज के संसार में, आज के युग में इस प्रकार से देखा जाता है, अगर आपको इस प्रकार के मौके मिले तो हो सकता है कि आप अपने अलावा किसी और को मौका ना दें। पर बोझ ने ऐसा नहीं किया। आप सोचिए कि जिस बोझ के साथ रूत रात भर रही, उसने उसे बेटी कहा और बेटी के रिश्ता निभाया। कई लोग पूछेंगे अगर उसने बेटी कहा तो उसे शादी क्यों की। मेरे प्रियो, बेटी के रूप में हर कोई बेटी होती है। बेटी किसी न किसी की बेटी होती है। जब तक परमेश्वर की ओर से आपको जोड़ा ना जाए, जब तक आपको शादी ब्याह की बात आपके जीवन में चलाई ना जाए, जब तक आपको समाज की तरफ से बंधन में ना बांधा जाए, तब तक आप भाई बहन के रिश्ते में और बेटा बेटी के रिश्ते में बंधे हुए हैं। जिस दिन आपको समाज की तरफ से इजाजत मिलती है और उससे पहले परमेश्वर की ओर से आप पर मोहर लगाई जाती है, उस दिन के बाद जब आप बांध दिए जाते हैं शादी के बंधन में, तब पति पत्नी के रूप में आप देखे जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये सारे रिश्ते हैं, पर इन रिश्तों से ज्यादा पवित्र रिश्ता पति पत्नी का भी है, जिसके शारीरिक संबंध को अपवित्र नहीं कहा गया। बाइबल बताती है कि पति पत्नी का जो शारीरिक संबंध है वो पवित्र रिश्ता है। इसलिए इस पवित्र रिश्ते को निभाते हुए जो पति पत्नी इकट्ठे रहते हैं वो परमेश्वर को भाते हैं, परमेश्वर उन्हें प्यार करता है। पर बहुत से लोग हैं जो अपने बिछौनों को निष्कलंक करते हैं। बाइबल बताती है दोषी ठहराते अपने बिस्तरे को। तुम्हारा बिछौना निष्कलंक रहे। निष्कलंक मीन्स बिना कलंक के रहे। आपका बिस्तरा, आपकी पत्नी, आपका पति निष्कलंक, कोई दोष ना हो। इसलिए बोझ को कोई भी दोष महसूस नहीं हो रहा है। जब उसने कहा मैं उसे छुड़ाऊंगा। आपको मालूम है कि जब उसने कहा मैं उसे छुड़ाऊंगा तो उसे कोई भी गिल्टी महसूस नहीं होती है। कारण वो छुड़ाएगा। अगले अध्याय में हम देखते कि छुड़ाएगा या नहीं छुड़ाएगा। पर बोझ ने ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया है। बोझ चिंता करने वाला व्यक्ति है। बोझ प्रेम करने वाला व्यक्ति है। बोझ अधिकारी है जिसने एक ही बात में कहा, हे मित्र इधर आकर बैठ जा, और वो बैठ गया उधर जाकर। बोझ ने 10 वृद्ध लोगों को चुना, उन्हें कहा कि आप भी आकर बैठ जाओ, और उसने उनके बीच में चर्चा करना शुरू कर दिया। किसके लिए? रूत के लिए और नुआमी के लिए। यहां रूत की कोई बात नहीं आती है। इन 2-3 पदों में 4 पद तक रूत की बात नहीं आई है प्रियो। यहां सिर्फ नुआमी की बात हो रही है, जो उसके परिवार से संबंध रखती है, जिसका छुड़ाने का अधिकार बोअज के पास भी है और उससे पहले किसी और के पास है, जिसकी चर्चा अभी की गई है। मेरे प्रियो, आपको और मुझे जब इस प्रकार का मौका मिले, अगर हमारे नॉलेज में कोई ऐसा व्यक्ति हो कि ये बात मुझसे पहले उसके पास ये अधिकार है, तो प्रियो उस बात का आदर करें और उस व्यक्ति का भी आदर करें। आपके पास बहुत से लोग लौट आएंगे दूसरे का चर्च छोड़कर। आप उस पास्टर का आदर करें जिसके चर्च से वो लोग आए हैं। आप उस पास्टर से बातचीत करें जिसका चर्च उन्होंने छोड़ा है। अगर आप इन बातों में ईमानदार होंगे तो परमेश्वर आपको बहुताय से वो आशीष देगा, बहुताय से वो लोग देगा जो आपकी बात का आदर करेंगे, जैसे बोअज ने किया। बहुत चाहता, उसकी सास की तरफ से, नुआमी की तरफ से पूरी इजाजत थी कि श्रृंगार करके, तेल लगाकर, नहाकर, अच्छे वस्त्र पहनकर उस खलियान में जा। आज रात बोअज
जो फटकेगा उसे पूरा अधिकार था, पर उसने ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाया। आज इस बड़ी पंचायत के अंदर प्रियो उसने मान लिया कि हाँ मैं इसकी भूमि छुड़ाऊंगा। आगे की सारी बातें हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये 10 मिनट आपकी जिंदगी में आशीष लेकर आए। मैं परमेश्वर दास आपसे विदा लेना चाहूंगा। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत आशीष। गॉड ब्लेस यू।